खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी काबिलियत ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। हमेशा याद रखना, दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, पर एक कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद ही आती है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज का ब्लॉग शाम के टाइम से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो मम्मी वाला सूटकेस था, तो वो मेरे बेटे को उन्होंने मतलब दे दिया था। और पहले भी वो बोल चुकी थी कि मतलब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसको ले लो। और फिर उनको जब मायके शादी में जाना था तो वो इसी में ले गई थी। कहती हैं ये हमको दे दो, अभी हम इसमें सामान ले जाएंगे, अपने कपड़े ले जाएंगे और उसके बाद तुम ले लेना। तो अब ये जो सूटकेस है जिसके नाम का था उसके पास आ गया। तो मैंने बेटे से बोला कि अपने सारे कपड़े इसमें सेट कर लो भाई, तुम्हारी दादी दे गई हैं तुमको। तो बेटा बोला कि नहीं मम्मी, मुझे बार बार सूटकेस खोलने में दिक्कत होगी, मुझे कॉलेज जाना है, तो आप अपने कपड़े रख लो और मैं अलमारी में रख लूँगा। क्योंकि हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में जल्दी रहती है और आपकी साड़ियाँ जो टंगी हुई हैं वो मतलब आप तो पहनती नहीं हो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, जो कपड़े नहीं पहने जाते हैं उनको सूटकेस में कर दूँ। तो मैं तो वैसे भी बाहर नहीं जाती हूँ जल्दी कहीं, साड़ियाँ तो वैसे भी बहुत ही कम निकलती हैं, फेस्टिवल्स पे ही निकलती हैं या फिर कोई ख़ास मौक़ों पे ही निकालती हूँ मैं। तो इस वजह से फिर मैंने बेटे के कपड़े रखना कैंसिल कर दिया और अपने मैंने सारी साड़ियाँ रख ली। और उसके बाद फिर मुझे जो मेरे नए सूट थे बाहर आने जाने वाले, तो उनको भी मैंने इसी में रख दिए थे क्योंकि सूटकेस काफ़ी बड़ा था। तो मेरे काफ़ी सारे कपड़े आ गए थे और साड़ी भी मैंने बस एक दो बाहर रखी थी, बाकी इसमें रख दी थी। और सूट भी मैं सारे नए वाले तो इसी में रख दूँगी। और उसके बावजूद जो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से सूट हैं जो मार्केट वगैरह पहन के जा सकते हैं वही बाहर रखूँगी, क्योंकि फ़ालतू का ढेर लगाना वो ठीक नहीं है। और कबर्ड अगर मेरी खाली हो जाएगी तो उसमें बेटे और हस्बैंड के कपड़े अच्छे से आराम से आ जाएंगे। और बाकी ऐसे छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो हमको मतलब ऐसा लगता है कि हम अलमीरा में अपनी ऐसी जगह पर रखें कि हमें वो अच्छे से मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ साड़ियाँ ऐसे लगा दी हैं और कुछ साड़ियाँ मतलब लंबी फ़ोल्ड वाली थी, नहीं आ रही थी इसमें, तो मैंने उसको छोटी फ़ोल्ड करके रख दिया है। क्योंकि अक्सर जब भी ये पहनना होता है, सिंथेटिक साड़ियों में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होती है, आप चाहे जैसे भी रख लो, उनमें सिलवटें नहीं आती है। पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि ख़राब होने लगते हैं या उनमें सिलवटें आ जाती हैं। तो देखिए, कहीं भी हमको अगर कहीं जाना होता है तो अचानक ऐसे प्लानिंग नहीं बनती है। मतलब कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले से हमें पता होता है कि हमको इस दिन फ़लानी जगह जाना है, तो फिर उसी हिसाब से हम अपने कपड़ों को एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब मेरे जैसे लोगों को तो भी चेक भी करना पड़ता है कि हमारे कपड़े ढीले हुए या टाइट हुए, क्योंकि बहुत सी साड़ियाँ ऐसी होती हैं कि 6 महीने बाद निकलती हैं और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि हो सकता है साल साल भर हो जाए। पार्टी वेयर साड़ियों को अगर देखें तो कहो 1-2 साल हो जाते हैं उनको निकले हुए, क्योंकि एक फ़ंक्शन में अगर हम पहन लेते हैं तो फिर दूसरे फंक्शन में जल्दी नहीं पहनते हैं। तो इस वजह से काफ़ी साड़ियाँ मतलब काफ़ी गैप में निकलती हैं। तो अगर कहीं अचानक फ़ंक्शन में जाना पड़े तो उससे पहले ही हमें सबसे पहले तो हमको ब्लाउज़ चेक करने पड़ते हैं कि मतलब फ़िटिंग के है या नहीं, ढीले टाइट तो नहीं है। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि जब से वेट बढ़ना शुरू हुआ है तब से मेरे साथ यही दिक्कत हो गई है। शादी के 10-12 साल तक तो मैं सबका मतलब देख के हंसती थी, लोग आते थे मेरे पास कि मतलब मेरे ब्लाउज़ ढीले कर दो या टाइट कर दो। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि मेरी शादी के इतने साल हो गए और मेरा मतलब बिल्कुल शरीर जैसे पहले था वैसे ही है, ना मोटा होती हूँ मैं ना पतली होती हूँ मैं। मतलब मेरे सारे ब्लाउज़ जैसे मेरे शादी के टाइम पे थे वैसे ही अभी हैं। और फिर 12-13 साल बाद ऐसे मेरे मतलब बॉडी में परिवर्तन हुए, ऐसे चेंजेस आए कि एकदम से मतलब मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ और काफ़ी ज़्यादा। और अब भी मैं सच बताऊँ तो मैं जब भी अपने ब्लाउज़ निकालती हूँ तो फिर मतलब वैसे भी मुझे फ़ील हुआ करता है कि मेरे सूट टाइट हो रहे हैं, पर सूट और ब्लाउज़ की फ़िटिंग थोड़ा सा अलग होती है। तो जब हम काफ़ी दिन बाद ब्लाउज़ निकालते हैं तो मुझे लगता है हाँ, इस बार फिर से टाइट होने लगे हैं। तो फिर और सबसे ज़्यादा फ़र्क ना मेरे हाथों में आता है, मेरे मतलब हाथों में ही ज़्यादा मोटापा चढ़ता है। तो ये तो अपने अपने शरीर की बनावट है
किसी को बॉडी से वेट बढ़ता है और किसी को हाथ पैरों से बढ़ता है। तो यहाँ पर तो खैर अपने अपने शरीर के लक्षण होते हैं कैसे होता है। और यहाँ पर देखिए मेरे काफ़ी सारे कपड़े इसमें आ गए हैं और साड़ियाँ आ गई थी काफ़ी सारी। उसके बावजूद मेरी काफ़ी कबर्ड खाली हो गई थी। तो अब मैं सोच रही थी कि उसमें जो जगह खाली हुई है, हैंगर खाली हो गए हैं सारे, तो मैं हस्बैंड जी के कपड़े कुछ मतलब जो कोई कभी कभी पहनते हैं उनको मैं ऊपर हैंग कर दूँगी। बाकी और जैसे टी शर्टें वगैरह हैं तो वो फ़ोल्ड करके रख दो ना तो वो ख़राब नहीं होती हैं। और शर्ट वगैरह हैं वो कभी मतलब ऐसी गर्मी में तो कभी नहीं पहनते हैं जल्दी, बस 2-4 हाफ शर्टें हैं वही पहनते हैं, वरना टी शर्ट ही पहनते हैं। तो फिर उसको मैं उनके कपड़े डाल दूँगी वहाँ पर। मेरे बेटे को, तो उसमें बेटा बोला मुझे रोज़ कॉलेज जाना है तो सूटकेस खोलना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इस वजह से मैंने अपनी सब साड़ियाँ इसमें लगा ली हैं, क्योंकि मैं जल्दी साड़ियाँ पहनती हूँ तो काफ़ी साड़ियाँ इसमें लगा ली हैं और बेटे के कपड़े कवर में लगा दूँगी। और अब यहाँ देखिए जितनी मेहनत मैंने अपने कपड़ों के साथ की थी उतनी मेहनत मुझे हस्बैंड जी के कपड़ों के साथ करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ कपड़े मतलब पार्टी में ही निकलते हैं। मतलब पार्टी का मतलब है कि कहीं शादी पार्टी में जाना हो या फिर कहीं रिलेशन में जाना हो तभी निकलते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे शर्टें हैं इस टाइम नहीं निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो सिर्फ टी शर्टें ही पहनते हैं, तो उनको अलग रखूँगी और नए कपड़े अलग रखूँगी। मतलब हर तरह से हर मतलब अलग अलग मौक़ों के लिए कपड़ों को उसी हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। तो कुछ कपड़े तो उनके मैंने मतलब जैसे पहले रख रखे थे वैसे ही कार्डबोर्ड के जो बॉक्स बना के मैंने वैसे सेट कर रखे थे, तो उनको तो मैंने नहीं छुआ था। पर कुछ ऐसे कपड़े थे जो अलग से रखे हुए थे या नीचे वाले अलमारी में रखे हुए थे, तो उनको भी सबको मैंने ना हैंगर में छोटी तह बनाकर रख दिया है, क्योंकि ये भी साड़ियों की ही तरह इनको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये भी जल्दी जल्दी नहीं निकलते हैं और बस कहीं ख़ास मौक़ों पे ही निकलते हैं। तो फिर निकालने से पहले तो वो एक बार फिर से आयरन करना ही पड़ता है। और अब ये देखिए दूसरे दिन का मॉर्निंग का टाइम है, तो आज है सफाई अभियान। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं बेडरूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं ड्राइंग रूम की भी चेंज करूँगी, क्योंकि जब मैं अच्छा मौसम देखती हूँ, मैं कपड़े बरसात में तभी धुलना पसंद करती हूँ जिस दिन धूप बहुत अच्छी दिखे। वैसे तो इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर मतलब जिस दिन ऐसी धूप होती है कि हाँ 2-3 घंटे में ही कपड़े सूख जाएंगे और अच्छे से धूप लग जाएगी, कपड़ों में मतलब महक नहीं आनी चाहिए। अगर एक गंदी सी स्मेल आने लगती है तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। वो कपड़े अगर हम पैक करके रख देते हैं ना तो भी काफ़ी एक मतलब अजीब सी सीलन जैसी महक आती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे तो मतलब जिस दिन मैं देखती हूँ कि बारिश का मौसम है या धूप कम है तो उस दिन मैं कपड़े इस तरह के कपड़े नहीं धुलती हूँ जिनको पैक करके रखना हो। जैसे बेडशीटें हैं कई सारी होती हैं तो हम चेंज करके रखते हैं, तो एक बेडशीट का नंबर 15-20 दिन बाद या महीने भर बाद आता है। तो बरसात के मौसम में अगर हम पैक करके रख देते हैं थोड़ा सी अजीब सी सीलन आती है, और अगर अच्छे से धूप दिखा दी है तो फिर आप 1-2 महीने रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर हमने मतलब धूप नहीं दिखाई है और ऐसे ही सुखा लिए हैं कपड़े तब तो फिर मतलब भाई हमको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है महक से, उसकी इतनी गंदी स्मेल आती है कि बस अब क्या बताएं। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट चेंज हो गई है और उसके बाद बेड के ऊपर जितना भी सिरहाना है तो उसकी बारीकी से साफ़ सफाई वो सब, और जो उसके ऊपर सामान रखा रहता है वहाँ तो मुझे लगता है सभी के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि उसको चाहे जितना खाली कर लो ना फिर भी मतलब वो चीज़ भरी जाती है। तो यहाँ मेरे बेटे मतलब ज़्यादा नहीं फैलाता है, पर मेरे हस्बैंड जी का चश्मे का कैप मतलब कवर है और हेडफ़ोन है वो डेली रात में आ जाते हैं। तो कभी कभी मुझे गुस्सा लगती है, मुझे लगता है यहीं पर रखा रहने दूँ, क्योंकि रात में लेटते समय वो हेडफ़ोन लगा के अपना मोबाइल देखते हैं, तो इस वजह से उसी के ऊपर चश्मा भी लगाते हैं, उसी के ऊपर रख देते हैं, तो फिर दिन भर चश्मा लगा के चले जाते हैं, तो वो भी रखा रहता है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है जब रोज़ रोज़ निकालना रखना है तो फिर उसी के ऊपर रखे रहें ज़्यादा ठीक है। और देखिए अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, तो यहाँ की भी सफाई मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने एक बेडशीट बिछाई पर मेरे याद नहीं था कि वो छोटी होती है, काफ़ी दिन बाद उसका नंबर लगाया था मैंने, पर वो उसका कलर डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है मुझे।
बट जब मैंने बिछाया तो मुझे याद आया कि अरे वो तो छोटी होती है, काफ़ी छोटी आती है मेरे यहाँ ड्राइंग रूम वाले बेड पे। तो इस वजह से मैंने उसको कैंसिल कर दिया। फिर मैं दूसरी बेडशीट लाई तो यहाँ पर मैंने उसी को बिछाया है। और पूरा देख सकते हैं कि कुछ बेटे का सामान फैला है, बैग वगैरह फैला है। भाई बच्चे पढ़ाई करते हैं तो चाहे एक हो या 2-4 हों, इसी तरह मतलब फैला के ही पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी अभी तो सोफ़ा खाली है और मैं उधर से उठा के आई हूँ तो यहाँ पर आकर लेट गए हैं। और मैं जब साफ़ सफाई कर रही हूँ तो वो इधर लेटे हुए हैं, आप देख सकते हैं पैर दिखाई दे रहा है। तो सोफ़े पे लेट गए हैं और मुझे गुस्सा कर रहे थे कि मैं जिधर जाता हूँ उधर ही तुम्हारी सफाई शुरू हो जाती है। तो मैं वहाँ गई थी तो वहाँ आ गई और भी यहाँ आई तो मैंने पिलो कवर दिया कि मैंने कहा बेड की तुम जो पिलो ले आए हो उसको देखो तुमने कवर नहीं उतारा है उसका। तो कहते हैं हम नहीं चढ़ाएंगे, फेंक दिया था मेरे ऊपर। तो फिर मैंने उनके ऊपर फिर से डाल दिया कि नहीं तुम्हें लगाए हो पिलो तो फिर चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। तो वो फेंका फाकी यही चल रही थी, आप लोग देख सकते हैं कि मतलब पिलो का इधर उधर फेंकना। और उधर से आए इधर आकर लेट गए हैं, अभी इनका उठने का मन नहीं है, तब तक मेरी साफ़ सफाई हो जाएगी। और देखिए मैंने भी पिलो फेंक दी है इनके ऊपर कि लो मतलब उतारना ठीक है, आपने पुराना कवर उतार दिया है तो अब नया चढ़ाएगा कौन, हम तो नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि पिलो आप लिए हो। तो इसलिए मैंने एक कवर उनके ऊपर डाल दिया है और देखना बाद में वो चढ़ा ही देंगे। और अब मैं आ गई हूँ फिर से झाड़ू लगाने। तो पहले मैं बेडरूम में झाड़ू लगाते हुए फिर ये बेडरूम से आंगन किचन सब लगाते हुए फिर आगे जाऊँगी, क्योंकि आज मॉर्निंग में जल्दी उठ गए हैं तो काम सारा जल्दी जल्दी हो रहा है। कभी कभी जब मेरा मतलब बॉडी खूब अच्छे से रहती है, शरीर मेरा सही रहता है, मतलब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती ना, तो मैं सुबह खूब स्पीड में काम करती हूँ। ये मतलब मन के ऊपर है, जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा दौड़ दौड़ के काम करने का मन होता है। पर ये हमेशा नहीं होता मेरे साथ, मतलब किसी किसी दिन तो मुझे बहुत आलस आता है। यही काम मैं 11-12 बजे करती हूँ। पर अभी मैं देखिए झाड़ू पोछा करके अब नहा लूँगी और नहाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो जब हम लग के काम करते हैं ना तो बहुत जल्दी हमारा काम भी हो जाता है और पता नहीं चलता। और आज के दिन तो मुझे लग रहा है 12-12:30 बजे में टोटल सारे काम से फ्री हो गई थी मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि घर तो मेरा काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ से मैं अपने बेडरूम से लगाती हुई झाड़ू वहाँ आगे तक जाऊँगी। तो काफ़ी बड़ा घर है तो टाइम भी लग जाता है झाड़ू पोछा करने में। और मतलब जब लग के पूरा इतना काम करो ना तो काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो जाती है। तो वैसे तो बेटा काफ़ी हेल्प करा लेता है। और देखिए जब तक मैंने झाड़ू पोछा किया है तो उसने अपना ब्रेकफास्ट भी बना लिया है। और आलू उबाले थे तो आलू मैंने पहले ही उबाल दिए थे, मतलब चढ़ा दिए थे। तो उसने आलू उबाल के और टमाटर और वो जैसे व्रत में बनाए जाते हैं उस तरह का रखा हुआ था, तो वो बना के मतलब चाट की तरह उसने बनाया था। तो अपना सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, हस्बैंड भी और बेटा भी। और देखिए ये मेरे लिए रख दिया गया है धनिया वनिया डाल के। और अब मेरी चाय चढ़ी हुई है क्योंकि मैं नहा के आ गई हूँ। तो चाय और ये आलू का जो उसने चाट जैसी बनाई है तो उसको ब्रेकफास्ट में ले लूँगी मैं। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। और हस्बैंड जी बैंगन ले आए थे, इतना मना करने के बाद भी वो बैंगन की सब्ज़ी मतलब बैंगन ले आए थे, शुक्र है ज़्यादा नहीं लाए थे, बस 2 ही 3 थे। तो मैंने कहा अब ये सब्ज़ी तो आप ही खाओगे, हम माँ बेटे तो खाएंगे नहीं, हम लोग सावन व्रत रहते हैं इस वजह से हम ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर आलू बैंगन की सब्ज़ी सिर्फ हस्बैंड जी के ब्रेकफास्ट में और लंच में ही रखी है, बाकी हम अपने लिए आलू की सब्ज़ी खाली अलग से बना रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा दूध भी गर्म हो रहा है और चावल भी चढ़ा हुआ है, मतलब चावल भी बन रहा है और दूध गर्म हो चुका है। तो एक के बाद एक अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है मेरे पास, तो इसीलिए मैं फटाफट से अब खाना बनाऊँगी। और देखिए ये रेडी होकर आ गए हैं, तो अब मुझे बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए दूध गर्म हो गया है और दूध हटा दिया मैंने और उसके बाद सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये बोले अगर टाइम नहीं है तो फिर चावल ना बनाओ, खाली सब्ज़ी पराठे हमको बना दो। तो यहाँ पर मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी और पराठे इनके लिए बना दूंगी, तो यहाँ भी खा लेंगे और टिफ़िन में भी ले जाएंगे। मतलब कभी कभी लेट होने पे कह देते हैं कि हाँ मतलब हमको बना दो। और बैंगन की खपत करने के लिए मैं वैसे भी आलू बैंगन की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी,
तो सारी खप जाएगी। और यहाँ पर टमाटर भी डाल दूँगी, मैं अच्छे से पका दूँगी। और बस हस्बैंड जी को टिफ़िन देने के बाद में हम अपनी सब्ज़ी बनाते रहेंगे। तो हम माँ बेटे अपने लिए आलू की सब्ज़ी बना ही लेंगे, आलू उबले रखे हुए हैं। और उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करके और बस मेरा काम फ्री हो जाएगा। आज बहुत दिनों बाद मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है और काफ़ी सारा काम मैंने मॉर्निंग के टाइम पे ही, मुझे लग रहा है 12 बजे तक मेरा सारा काम 12 साढ़े 12 तक हो गया था। और देखिए एक तरफ सब्ज़ी चढ़ी हुई है और फटाफट से मैं आटा सान के और पराठे बना दूँगी यहाँ पर। तो क्योंकि अब जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि वो तैयार होके आ गए हैं, तो अब मुझे और जल्दी काम करना पड़ेगा क्योंकि पहले उनको दे दूँ, ऑफ़िस का टाइम निकला जा रहा है। तो जब हम लेट होने लगते हैं किसी चीज़ में ना, तो हमारे हाथ पैर और जल्दी जल्दी चलते हैं। और बस ये है कि कोई आफ़त ना करे, अगर कोई मतलब जल्दी जल्दी कहने लगता है तो फिर हाथ के बर्तन छूटने लगते हैं। पर अगर हमारे माइंड में है कि हमको जल्दी टाइम पर खाना देना है, तो फिर हमारा हाथ पैर और जल्दी जल्दी चलता है। और जब हमारे पास घंटे 2 घंटे होते हैं आराम से काम करने के, तब फिर हम बहुत मतलब ना चाहते हुए भी हम सुस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे काम होता है। पर आज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से बहुत तेज़ी से मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन गई है और मैं धनिया डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर दोबारा से अब काट के और मिला दूँगी क्योंकि अभी सब्ज़ी गर्म है। और अगर बरसात में जल्दी मतलब धनिया वनिया ध्यान ना दो ना, तो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। तो यहाँ पर जितनी बची है तो 2-4 पत्तियाँ मैं मिलाकर इसे और अभी सब्ज़ी में मिला दूँगी काट के, और उसके बाद ही पराठा बनाऊँगी। और यहाँ पर लेट तो वाकई में हो रही थी मैं, और काम भी बहुत जल्दी कर रही थी मैं, पर यहाँ इतनी जल्दी काम नहीं कर रही थी। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इस वजह से मैंने स्पीड बढ़ा रखी है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से काम कर रही हूँ और बस खाने के लिए हस्बैंड जी बैठ गए हैं, तो बस फटाफट पराठे बनाती जा रही हूँ और उनको दे दूँगी खाने के लिए। और यही पराठे और सब्ज़ी मैं टिफ़िन में भी लगा दूँगी। उसके बाद हम अपने लिए क्या बनाते हैं वो बाद में देखा जाएगा। वैसे आलू की सब्ज़ी ही बनाएंगे क्योंकि उबले रखे हैं, बाद में इतना झंझट कौन करेगा। अब तो काफ़ी थक गई हूँ मैं। तो बस दोस्तों यही है आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अब चलती हूँ, यहीं पर करती हूँ वीडियो का अंत। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।